चलिए, तो वेब डिजाइनिंग मास्टरी क्लास का थर्ड डे है, हम उसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डिफॉल्ट टेम्पलेट के बजाय मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए एलिमेंटर फुल विड्थ, यानी मेरे पेज पे अब होम अबाउट अस कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एलिमेंटर का रहना चाहिए। वो भी कैसा रहता है देख लेंगे। और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एडिट विद एलिमेंटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एलिमेंटर 68 बोल के पोस्ट दिखा, कोई नोटिस करे? नहीं करे? जी सर दिखा। हाँ, तो वही होता कि अगर हम टाइटल नहीं देंगे तो एलिमेंटर कुछ उसका डिफॉल्ट नाम ले लेगा और उसको आपको आकर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ होम। ठीक है, होम 2 दे देता हूँ, दूसरा घर। इधर आगे अब देखो ये 3 लकीर दिख रहे हैं ऊपर। जी सर इसको क्लिक कीजिए। अब यहां पर साइट सेटिंग्स में आइए, थोड़ा गौर से देखें, नई बात है। ग्लोबल कलर्स, आप जहां कहीं पर भी एलिमेंटर यूज करेंगे वहां पर आपकी वेबसाइट को कौन से ग्लोबल कलर्स देना चाह रहे हैं, प्राइमरी कलर क्या रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल चेंज करेंगे हम लोग थोड़ा आज, ताकि हमको मालूम हो कि कौन सी चीज कहां चेंज हो रही है। जी भाई, अब अपन ये जो ग्लोबल कलर चेंज कर दिए तो अपने ये इससे पहले जो अपन पेज क्रिएट करें उसका भी कलर चेंज हो जाए, उसको देख लेंगे। हाँ, ग्लोबल कलर चेंज करेंगे तो जहां जहां चेंज हो जाएगा। हाँ, हम प्राइमरी तौर पर कहीं पर आकर चेंजेस करें तो वो चेंज नहीं होगा, उसको देख लेंगे। अब मैं इसको बिल्कुल प्राइमरी को जो है कंट्रोल Z रेड कर रहा हूँ, बिल्कुल अपोजिट कलर्स कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि तब्दीली कहाँ हुई है। ठीक है ना? जी जी, ये प्राइमरी को जो है बिल्कुल रेड कर दिया हूँ और ये ब्लैक कलर को जो है मैं येलो कर देता हूँ या ग्रीन कर देंगे। थोड़ा जहन में रख लें चेंजेस कहाँ हो रहे हैं। और टेक्स्ट का जो है ब्लैक कलर है तो मैं उसको कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और उसके बाद एक्सेंट का ग्रीन है और तो उसको मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, येलो क्या गोल्डन हो गया, ये हो गया हमारे ग्लोबल कलर्स। अब इसको आप जाइए ऐसा बैक। अब ग्लोबल फॉन्ट्स है, देखो भाई फॉन्ट्स बड़े अहमियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल से इब्राहिम साहब माशाल्लाह, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से है तो उनको मालूम होगी फॉन्ट्स की अहमियत। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट्स के बारे में मिल जाएगा कि कौन से किस्म के फॉन्ट्स है और आप उनको प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। देखते हैं कि उर्दू फॉन्ट्स है या नहीं है इसके पास। उर्दू में जो एक मशहूर है वो जमील नस्तलिक है। मुझे याद दिलाना लास्ट क्लास से पहले, ठीक है, ग्रुप में याद दिलाना, मैं आपको उर्दू में वेबसाइट कैसा डिज़ाइन करेंगे वो बताऊंगा। ये हमारी खासियत होनी चाहिए क्योंकि तकरीबन जो है हम लोग थोड़ा मदारिस के लाइन से हैं अक्सर लोग, तो हमको उर्दू में वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। जी, तो वो भी क्योंकि मैं उसको सीखा हूँ बाज़ाब्ता, तो वो उसको बताऊंगा। और हमारे मुबशिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही उर्दू वेबसाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपको ग्लोबल फॉन्ट्स में भी जो है प्राइमरी फॉन्ट्स कौन से होंगे और सेकेंडरी फॉन्ट्स कौन से होंगे और उसके साथ टेक्स्ट पे फॉन्ट्स कौन से होंगे। तकरीबन सब सेम फॉन्ट्स हैं, आप उनको अलग कर सकते हैं। तो सबको क्या करेंगे, हम अलग करके देखेंगे। थोड़े मशहूर नामों को ले लेंगे, अगरचे वेबसाइट थोड़ी अच्छी ना दिखे, लेकिन जो हमारे मशहूर नाम होते हैं उससे हमको थोड़ा फॉन्ट जहन में रहता है कि ये फॉन्ट्स ऐसा है ना, तो हमको ताकि मालूम हो जाए। और क्या लिखेंगे, सेकेंडरी फॉन्ट कौन सा रखेंगे, ये रख देंगे, थोड़ा हटके दिख रहा है, समझ में तो आएगा कि ये फॉन्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना। असल हमको फ़र्क महसूस करना है कि कौन सा फॉन्ट, मतलब कि कौन से प्राइमरी में सेटिंग करें तो कहाँ पर जा रहा है और सेकेंडरी में सेटिंग करें तो कहाँ जा रहा है। और इसको कौन सा लेंगे, एल्कॉनी का ले लेंगे, सॉरी टाइम्स न्यू रोमन ले लो। हाँ, टाइम्स न्यू रोम और एरियल थोड़ा मिलते जुलते होंगे, बल्कि इसलिए मैं उसको नहीं लिया, यहाँ ले लेंगे टाइम्स न्यू रोम। ठीक है, ये अब हमारे ग्लोबल फॉन्ट्स हो गए। उसके बाद आ गया टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाह रहे हैं हम, पहली चीज़ तो यहाँ दबा दो आप,
तो इसके वजह से भी देखिए इतने बहुत से ऑप्शन आए। तो प्राइमरी कलर टेक्स्ट का जो है ये है, जो शायद हमने पीछे सेट किया है। उसके बाद टाइपोग्राफी में ग्लोबल फॉन्ट्स है, तो वो तो हम अभी करें। सो पैराग्राफ की स्पेसिंग अगर आपको देनी है तो यहाँ आके आप स्पेसिंग पैराग्राफ में रख सकते हैं, 2 पिक्सल्स की रख देंगे, ठीक है। लिंक का कलर देखिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर आप लिंक का कलर भी जो है ये प्राइमरी ये कलर्स आपको बता रहा है। होवर करने पे क्या दिखना है, होवर बोले तो जैसा आप इसके ऊपर रख दिए तो कलर थोड़ा बोल्ड हो गया ना, तो बाद वेबसाइट पे रखे तो क्या होता है, कलर चेंज होता है, तो होवर कहते हैं। होवर बोले तो आप किसी लिंक के ऊपर आपके कर्सर को मूव करना, इसको होवर कहते हैं। या इधर आ जाइए, होवर करें तो रेड हो गया, दिख रहा है ब्लू जाके रेड, है ना, इसको होवर कहते हैं। तो होवर करने पे क्या कलर रखेंगे, तो मैं कह देता हूं फिलहाल कैसे, क्या बोलते हैं, येलो रख देंगे। जस्ट चेकिंग है कहां पर चीज कौन सी हो रही है, उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से कलर रख लेना। देखो यहाँ हेडिंग है, हेडिंग्स में बताया था ना H1 से लेके H6 तक रहेंगे। H1 नॉर्मली आपकी टाइटल की हेडिंग होती है, और आपको H1 की जो है आप क्या रखना चाह रहे हैं, ब्लू रख देंगे। और H2 की हेडिंग, H1 तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, H2 की हेडिंग जो रखेंगे, मैं कलरों में थोड़ा उतना वो नहीं हूँ, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग एक यूज़ करते थे बहुत टील बोल के, वेब डिज़ाइनिंग जब सीखे थे, और H3 H4 ज़्यादा यूज़ नहीं होता, H3 फिर भी इस्तेमाल होता है, उसकी जो है हम क्या कर देते हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद है बटन्स। देखो आपको पूरी अपनी वेबसाइट पे एलिमेंटर आप यूज़ कर रहे हैं, तो हर चीज़ की क्या सेटिंग करना है सब यहाँ आ जाता। अब बटन का जो है बटन टाइप देख लो, बटन को शैडो होना है तो यहाँ से दे सकते हैं आप। बटन टाइप में देखो सॉलिड होना, डबल होना, तो मैं लगा देता हूँ सॉलिड। बॉर्डर अगर होना है तो बॉर्डर का रेडियस कितना होना है, रेडियस बोले तो ये कॉर्नर्स जो मुड़े हुए रहते ना, वो हो गया। और बटन पर होवर करने पर ना, अब ये बटन है, यहाँ पर आ जाओ आपकी वेबसाइट पर, बटन कहाँ है भाई, बाय नाउ वगैरह का कुछ बटन हो तो। आमतौर पर क्या होता है, बाज़ जगह बटन पे होवर करने से कलर चेंज होता है या फॉन्ट्स चेंज होते, थोड़ा बोल्ड हो जाता हूँ। तो अगर आपको जो है बटन के टेक्स्ट कलर को होवर करने पे चेंज करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको ये रेड कर देते हैं। पहले क्या था अल्लाह आलम, नॉर्मल में कौन सा कलर है, देखो यहाँ पर नॉर्मल में बटन का कलर, चलो ये जो डार्क ब्लैक रहने दीजिए, तो ये आगे। और इमेजेस पे आ जाओ आप, इमेजेस में नन सॉलिड, तो इमेजेस को तो यही रहने दीजिए। कुछ सेटिंग करना हो तो यहाँ आपको इमेजेस के बारे में भी सेटिंग मिल जाएगी। फॉर्म फील्ड से साइट आइडेंटिटी है वो तो सेट कर दिए थे हम लोग थीम में। बैकग्राउंड है, लेआउट है, और इतनों को तो फिलहाल देखेंगे। अपडेट दबाना ना भूलें, ठीक है। अब आ जाइए बैक टू एडिटर। अब आ गए हमारे एडिटर पे, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं प्लस के साथ। तो सबसे पहले जो है हमको होना है एक कॉलम, ठीक है। आपको जो है इसकी विड्थ बढ़ानी है, चौड़ान तो जो है बराबर है, फुल पेज है। हाइट आपको जो है फिट टू स्क्रीन रखना है, तो अब बढ़ गया, दिखा डिफॉल्ट बोले तो यहाँ चले गया, फिट टू स्क्रीन बोले तो बढ़ गया। वर्टिकली अलाइन बोले तो सेंटर रखना है, वर्टिकल बोले तो ऐसा, अगर उसमें सेंटर रखे तो ये हिसाब से सेंटर होता, और हॉरिजॉन्टल सेंटर बोले तो ये हिसाब से सेंटर होता, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ स्टाइल्स वगैरह में भी जाना है हमको, पहले कुछ ला लेंगे यहाँ पर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो। तो ये देखो लाने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ से इनर सेक्शन को खींचे और यहाँ छोड़ दिए, 2 हिस्से हो गए। फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर हो ना, कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को छोटा रखना चाह रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाले को बड़ा रखना चाह रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर पर क्लिक करो, 33
66 के फॉर्म में करो, ये हो गया। देखो ये लेफ्ट साइड का छोटा हो गया, राइट साइड का बड़ा हो गया। अब मैं लेफ्ट साइड पे जो है, सॉरी राइट साइड का बड़ा छोटा रखना चाह रहा हूं मैं। लेफ्ट साइड पे जो है मैं कौन सी भी अच्छी इमेज लाना चाह रहा हूं, तो यहां से पकड़िए, कहां गई इमेज, और इसको लाकर हम यहां रख दिए। सॉरी, यहां अच्छे से इमेज को लाके रख दिए। फ्री इमेजेस में से जो है हम ढूंढेंगे आईफोन। ये ले लेंगे, हमको तो डेमो के लिए चाहिए ना। इंसर्ट मीडिया, ठीक है। अब दूसरी जगह पे मेरे को टेक्स्ट एडिटर होना है, और मैं चाह रहा हूं कि यहाँ हेडिंग 2 दे दूं, और बाय आईफोन प्रो मैक्स, कुछ आजकल यही चल रहा ना। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि इसका टेक्स्ट थोड़ा और ज़्यादा होना, नहीं तो यहां से मैं इसको कर देता हूं H1। देखो ये कौन सा कलर है टेक्स्ट का? ब्लैक, ब्लू है ना। ब्लू है, अब देखो ब्लू है, अब कुछ डार्क ग्रीन होगा, टील बोलते हैं, और H3 करने पर देखो विच कलर रहा। तो हम जो कलर्स को चेंज करें ना वहां से हो गया। तो मैं ये कलर ले लेता हूं, उसको बोल्ड कर देता हूं, और देखेंगे आगे जो है स्टाइल में जाओ, आपको अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं। टेक्स्ट कलर को अगर यहाँ पर चेंज करना चाहें, ये स्टाइल में गया था मैं, टेक्स्ट कलर को अगर आप यहाँ पर भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते। मेरे को अच्छा दिख रहा फिलहाल, कैसे नहीं, मैं ब्लैक कर देना चाह रहा हूँ, तो ब्लैक बोले तो पूरा इधर नीचे आ जाओ, ये हो गया आपका ब्लैक। ठीक है, उसके बाद टाइपोग्राफी में जो है मैं फॉन्ट का वेट बढ़ाना चाह रहा हूँ, और क्या है, टेक्स्ट को डेकोरेशन अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, हो गया अंडरलाइन, अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं, लेटर स्पेसिंग को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो लेटर बढ़ रहे हैं वहां पर राइट साइड पे, अल्फाज के अंदर गैप मैं जो चेंज कर रहा हूं आप उधर नोटिस करें, बाय आईफोन पर। जी हाँ, जी हाँ। कई को बोले तो हर एक का टेस्ट अलग होता है। हाँ, वो चीज को लाइन हाइट को भी देखिए मैं चेंज कर रहा हूं, तो लाइन हाइट क्योंकि अभी तो यहाँ टेक्स्ट नहीं आया, तो इसलिए आपको उतनी मालूम नहीं होगी। वर्ड के दरमियान भी स्पेसिंग अगर आपको करना है तो दो वर्डों के दरमियान देखिए, आईफोन और प्रो को देखिए, ये 0 पे है, और आप स्पेस देना चाहे तो स्पेस, क्योंकि आपको बाज़ वक्त बड़ा करके बताना होता है ना बाज़ जगह, तो वो हिसाब से। अब ये फॉन्ट्स के साइज में बढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि ये दिक्कत रहा है पब्लिक को, तो भी इन्हें क्यों नहीं ले रहे समझ में नहीं आ रहा। इट शुड चेंज, आएंगे। टेक्स्ट को अगर आप शैडो देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को अगर आप ब्लू है ना, तो ब्लू पे कौन सा शैडो अच्छा दिखता, ब्लू ही अच्छा दिखता, लाइट ब्लू। तो टेक्स्ट को अगर आप शैडो देना चाह रहे हैं तो देखिए ये ब्लर है, कितना एक्सपैंड करना है, ये हॉरिजॉन्टल है, कितना एक्सपैंड करना है, दिख रहा है पीछे शैडो हिल रहा है, सो सूरज, जी जी, हाँ उसको नोटिस करें। ठीक है, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा, ये भी, हाँ ये फिर भी थोड़ा वर्टिकल में भी देख लीजिए कितना हट रहा है, नहीं बात जगह ऐसा देखिए, ये ब्लर को कम करेंगे तो टेक्स्ट पड़े जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद वर्टिकल शैडो को भी थोड़ा ऊपर ला लीजिए, थोड़ा हॉरिजॉन्टल शैडो को आगे बढ़ा लीजिए, है ना। तो आप आपके हिसाब से इनको भी थोड़ा कम कर लीजिए ताकि, अच्छा उल्टा दब गया, बराबर।
हाँ ये अच्छा दिख रहा है। अब मेरे को ये फॉन्ट बड़े करना है, फॉन्ट को जो है फॉन्ट वेट को बड़े करना है, तो खैर मैं वहाँ जाकर बड़ा कर लूँगा अगर यहाँ से नहीं हुआ तो। एडवांस में आइए, देखिए देखिए भाई, एक वर्ड रहता मार्जिन। देखो भाई आज की क्लास थोड़े आपको ये कॉन्सेप्ट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह टाइम देके रोज़ाना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अच्छे से। एक है मार्जिन, एक है पैडिंग, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क रहता। अभी नोटिस कर लीजिए आप, मैं मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ तो बाय आईफोन प्रो मैक्स पे नज़र रखिए, ठीक है। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं पैडिंग को बढ़ा रहा हूं, दोनों में क्या फर्क हो रहा है मुझे बताना आप लोग। दोनों सेम काम कर रहे हैं नहीं? जी जी। चलिए ये रिश्तेदारी को तोड़ेंगे, ये लिंक को क्लिक कर देंगे ना तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, आपको सबका अलग अलग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से बढ़ाता हूं मैं। अब देखिए मैं ये मार्जिन को बढ़ा रहा हूं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ढकेले जा रहा, जी हाँ। और मैं इसको 0 कर दिया हूं, और यहाँ की भी रिश्तेदारी तोड़ दिया मैं। अब फिर लेफ्ट से बढ़ा रहा हूं, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ ढकेले जा रहा। जी हाँ। इसमें फ़र्क ये है कि मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क ये है कि मार्जिन जो होता है आपका जो कॉलम होता है ना, आप जो कॉलम में यानी जो टेक्स्ट एरिया है उसमें जो लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट एरिया से टेक्स्ट के दरमियान दूरी बढ़ाता। देखो मार्जिन वर्सेस पैडिंग, ये दिख रही इमेज? जी जी। देखो मार्जिन क्या कर रहा है, टेक्स्ट ये कॉर्नर्स जो रहते ना आपका बॉर्डर, तो हमारा बॉर्डर क्या था, ये बाई के ऊपर का हिस्सा था, है ना, ये चार कोनी जो बॉक्स है टेक्स्ट एरिया। और पैडिंग क्या करता है, अंदरूनी मामला होता है, पैडिंग अंदरूनी जो है वो बढ़ाता है। थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लेने पर मैं उसको अच्छे से वजाहत करूंगा आपकी। देखो कहाँ है, पैडिंग प्रोवाइड्स द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट, और मार्जिन प्रोवाइड्स स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड आउटर एलिमेंट्स। तो दोनों में बारीक फर्क रहता। एक ये रहता कि पैडिंग जो करता है बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेस प्रोवाइड करता है, और मार्जिन जो करता है बॉर्डर और आउटर एलिमेंट, जो कॉर्नर का एलिमेंट है ना, जैसे आईफोन का आई है यहाँ पर, बाई का बी है, इनके दरमियान करता है। तो इसको मैं थोड़ा और टेक्स्ट लेने के वक्त जो है फिर से टच करूँगा, तो जब देखेंगे इंशाल्लाह थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए विड्थ क्या है, हम स्टाइल किसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं फुल विड्थ कर दिए तो फुल ही चाहिए, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इनलाइन ऑटो करो, कुछ भी नहीं हुआ। कस्टम बोले तो आपको देना पड़ेगा। पोजीशन जो देखिए एक एब्सोल्यूट रहती और एक फिक्स रहती। आगे के क्लासेस में मैं इसको बताऊंगा कि ये पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ा मुझे रिमाइंड करना, ठीक है। बार बार एब्सोल्यूट करने पर वो कुछ मैसेज आता है, वो स्क्रीनशॉट भेज दो। एब्सोल्यूट करने पर ये क्या, कस्टम पोजीशन इज नॉट कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसमें होता क्या है मालूम, कि जब हम कस्टम पोजीशनिंग करते ना, तो आप जब फ़ोन में चले जाते ना तो बिल्कुल भद्दा दिखता हूँ। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरी एक परसों वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो मुझे क्या होना था, टेक्स्ट सेंटर में होना था। यहाँ इमेज आ गई, ये टेक्स्ट मुझे यहाँ सेंटर में होना था, तो मैं कस्टम पोजीशनिंग करके जो है सेंटर में ला लिया। लेकिन जब मैं उसको मोबाइल व्यू में देखा तो वो यहाँ सेंटर में आने के बजाय ये नीचे का जो मेरा कॉलम आएगा ना, सेकंड वाली रो, उसके ऊपर आ जा रहा था। तो वहाँ जाके वो जो है लुक पूरा ख़राब कर दे रहा था। इसलिए रेस्पॉन्सिव वेबसाइट पे क्या करते, डिफ़ॉल्ट रखते। रेस्पॉन्सिव बोले तो मोबाइल में मोबाइल के एतबार से खुले, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप के एतबार से खुले, टैबलेट में टैबलेट के हिसाब से। उसके बाद देखो भाई यहाँ बैकग्राउंड दिख रहा, बैकग्राउंड ये जो ई ए दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसको मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। ये ऑप्शन आपका नहीं दिखेगा,
कल बताऊंगा मैं इसकी क्या खासियत है। नहीं फिर आपका एलिमेंटर अपडेट है क्या? हाँ हाँ, एक आज नई चीज़ मैंने इसमें इंस्टॉल की है, तो बस वो EA को छोड़ दीजिए, वो आपका EA जहाँ भी दिख रहा है वो कल मैं आपको इंस्टॉल कराने लगाऊंगा और इंस्टॉल करा के उसके बारे में समझाऊंगा कि उसकी क्या खासियत है। तो बैकग्राउंड टाइप क्या है, अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे तो थोड़ा ये इमेज ले लेते हैं, कैसी दिख रही देखेंगे। नहीं तो जगह छोटी है, इमेज बड़ी है तो अच्छी नहीं दिख रही, तो इमेज नहीं लगाएंगे। कलर ले लीजिए, कौन सा कलर देना चाह रहे हैं भाई। मेरे कलर के मामले में ना मेरा टेस्ट ब्लैक एंड वाइट वाला है, तो ये इमेज को पहले हटाना पड़ेगा ना। कैसा रिमूव करेंगे, राइट क्लिक तो चल रहा नहीं, बैक, यहाँ डिलीट आ रहा ना, इमेज को हटा दो, ये डिलीट, बराबर हमारा जो कलर सेलेक्ट करे थे आ गया, लेकिन बिल्कुल ख़राब दिख रहा, तो इसको प्योर वाइट कर देंगे। प्योर वाइट के लिए 1 2 3 4 5 6 वक्त हैश लिख के F लिख देंगे तो पूरा वाइट आया था। अब बॉर्डर है, देखो मुबशिर बादशाह में वो वेबसाइट में यूज़ किया हूँ जो यहाँ पर आपको आएंगे। बॉर्डर टाइप अगर आप सॉलिड रखना चाहेंगे तो सॉलिड बॉर्डर आ गया, डबल रखना चाहेंगे तो डबल लाइन आ गया, ठीक है। ये विड्थ बढ़ा दे रहा हूँ मैं तो ताकि आपको फ़र्क समझ में आए। अगर आप डॉटेड रखना चाह रहे हैं तो डॉटेड बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आ गया, और डैश रखना चाह रहे हैं तो डैशेस आ गए। विड्थ ज़्यादा है बल्कि ये भद्दा दिख रहा, आप इसको छोटा कर दो, है ना। सॉरी, ग्रूव इस्तेमाल करेंगे तो ग्रूव का आ जाएगा। ग्रूव क्या है देख लीजिए, थोड़ा विड्थ बढ़ाकर, दिख रहा ग्रूव अच्छा वाला दिख रहा ना, ये फ्रेम करे ऐसा दिख रहा, ठीक है। बॉर्डर का रेडियस अगर देना है तो ये देखिए, ये रेडियस का क्या चेंजेस होते देख लीजिए यहाँ पर। तो थोड़ा ये 49 को जाकर 5 कर देंगे और ग्रूव को जाकर सॉलिड कर देंगे, तो थोड़ा बॉर्डर रेडियस आपको समझ में आएगा। देखिए ऊपर से कट रहा, से देख रहे हैं आप, कॉर्नर्स को देखिए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा दिख रहा। बॉक्स का भी अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो शैडो दे सकते हैं, नहीं बॉक्स को शैडो प्रीफर यहाँ पर मैं तो नहीं करूँगा, आप देख ले उसको। मास्क बोले तो उन्होंने चेहरे पे मास्क पहना देते, नहीं कोरोना है जब से मास्क सबको मालूम होगा। मास्क का टाइप कैसा होना, फ्लावर का होना है तो फ्लावर का, यहाँ तो खैर हमारे टेक्स्ट पे वो फिट नहीं हो रहा कौन सा भी, लेकिन आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट में ट्राई करें, ठीक है। तो अभी तो मैं मास्क नहीं पहनाना चाहूँगा। रेस्पॉन्सिवनेस कहाँ गए, तो ये तो रेस्पॉन्सिव, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो बाई आईफोन है ये मेरे लैपटॉप पे दिखे, टैबलेट पे दिखे, फ़ोन पे ना दिखे, तो यहाँ रिस्पॉन्सिव पे आ जाना। हाइड ऑन डेस्कटॉप, अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे छुपा देना चाह रहा हूँ, क्लिक कर दो और यहाँ से प्रीव्यू करके देख लो, वो आंख जो है वो प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा ना जी। हाँ, अगर आप बात चीज़ें होती है कि एकदम फ़ोन पे दिखाएंगे तो वो बिल्कुल कंजेस्टेड दिखता, तो आप रेस्पॉन्सिव में आके उसको क्या कर देना, हाइड ऑन फ़ोन कर देना। अब इसको आप प्रीव्यू ऐसा ले लो, आप यहाँ से फ़ोन में चले जाओ, यहाँ तो दिख रहा, बैकग्राउंड में डार्क डार्क लेटर्स दे दिया वो, और आप प्रीव्यू कर लीजिए और यहाँ पर आकर इंस्पेक्ट में जाइए और मोबाइल फ़ोन व्यू आ गया, देखिए सैमसंग गैलेक्सी A51, तो यहाँ पर आपको वो नहीं दिख रहा टेक्स्ट, ठीक है। ये बस थोड़ी चीज़ें चेक करने का से मैं जो करता हूँ उसको नोट करके रख लेना, मेरी भी आदत होती है कि बस चीज़ें कोर्स का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये तो उस्ताद वो चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमको जान लेना अच्छा रहता। तो लेआउट हो गया, मोशन इफेक्ट्स नहीं हुआ ना। अगर आप इसको चाह रहे हैं, पहले तो आप आ जाओ डेस्कटॉप व्यू में, आप चाह रहे हैं कि इसको कुछ एनिमेशन दे, फेड इन, ये अगर कोई पावर पॉइंट इस्तेमाल करे हुए हो तो उनके वास्ते तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मालूम होगा कि बाद इमेज ना ACO की इमेज लाना चाह रहे हैं अगर हमारे इमरान भाई, तो ऐसा मूव करके, तो इसके बहुत से ऑप्शन है, जूम का है ऐसा बड़ा हो के आ रहा, और बाउंस का है तो देख लेना, क्योंकि हर एक में डाउन राइट लेफ्ट है, मैं एक एक बता रहा हूँ।
रोटेट है, ऐसा पलटा के लाना है, और अटेंशन सीकर है, बाउंस कराना है, और पल्स है, हेड शेक है, नहीं, लाइट स्पीड है, नहीं तेज़ी से आके ब्रेक मारे गाड़ी को, ठीक है, रोल इन है, ये अच्छा है। हाँ, एनिमेशन ड्यूरेशन नॉर्मल अच्छा है, कहीं पर आपको स्लो रखना हो तो स्लो रखिए, फास्ट रखना हो, और एनिमेशन डिले बोले तो कितनी देर के बाद वो चीज़ आना, तो वो सेकंड्स में आपको रखना पड़ता। ये चीज़ है, ट्रांसफॉर्म एक छूट गया ना, आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हैं, देखिए है ना, फ्लिप हो जा रहा है, इमेजेस वगैरह में काम में आता, ऐसा फ्लिप करना चाह रहे। बात जगह आजकल मार्केटिंग की टैक्टिक्स में ना होना बोल के उल्टा लिखा जा रहा, ताकि बंदा क्या लिखे हुआ है पढ़ना नहीं। बाज बच्चों की टी शर्ट को होता, देखिए उल्टे अंदाज में लिखा हुआ रहता, तो कुछ मीनिंग नहीं रहता। मुबारक आपने जो है अपने 20 सेकंड वेस्ट किए, मुझे पढ़ने के असर रहता, उल्टा पढ़ने के। तो बाज जगह अटेंशन सीकिंग के वजह से जो है आप फ्लिप करते हैं, तो वो चीज़ को भी आप देख लेना। और क्या है, यहाँ एक चीज़ है जो मिस हो रही है, उसको मैं देख रहा हूँ, बताऊंगा मैं। खैर, तो हम कहाँ थे, ये एडवांस में थे ना। स्टाइल का तो देख लिए, स्टाइल में इतनी चीज़ें हैं, तो हर कॉलम को आप अपना उसका अलग से स्टाइल दे सकते हैं, और देकर जो है बॉर्डर हो गया ना, हो गया बैकग्राउंड, ये भी हो गया, ट्रांसफॉर्म ये भी हो गया, मोशन इफेक्ट्स ये भी हो गया। चलिए, तो ये मेरे को इसको बड़ा करना है, तो मैं थोड़ा इधर आ रहा हूँ और आकर जो है साइड सेटिंग्स में जा रहा हूँ, और ग्लोबल फॉन्ट्स में जा रहा हूँ, ग्लोबल फॉन्ट्स में नहीं, टाइपोग्राफी में जा रहा हूँ, और H1 कहाँ है हमारा, ढूंढिए, H1 है ना यहाँ पर। H1 की टाइपोग्राफी को एडिट करके इसके साइज को बढ़ा रहा हूँ। हाँ, नहीं ये कुछ दमदार दिख रहा ना, इतना तो कम से कम होना चाहिए। फॉन्ट भी कुछ आप अच्छा लगाना चाहें, नहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि पब्लिक सोचना ना फ़ोन ख़रीदने से पहले कुछ पड़े वैसा दिख गया एकदम, ये तो बिल्कुल, ये भी चलते हैं कहीं पर चलने वाले, अलादीन को ले लेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ अपडेट दबा दिया हूँ, और हम आते हैं हमारे एडिटिंग में। इसके नीचे बाय आईफोन के बाद लिंक होना ना भाई, मेरे को होना नहीं होना, तो यहाँ पर आ जाइए और इसको यहाँ पेंसिल को क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, एडिट कॉलम में आ गया, और यहाँ पर मैं जो है लिंक देना चाह रहा हूँ। कौन सी लिंक देंगे, कुछ ना कुछ तो लिंक होनी चाहिए ना। कंटेंट यहाँ मिलेगा, देखिए, तो बाय नाउ लिखना चाह रहा हूँ मैं, और ये बाय नाउ पर मैं लिंक देना चाह रहा हूँ। लिंक कौन सी दे रहा हूँ मैं, ये एप्पल की वेबसाइट की, ठीक है। और मैं देखिए लिंक के लिए ये देखो, बात चीज़ें मैं बहुत यूज टू हूँ, तो आपको जिस पर लिंक देना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और ये दिख रहा इंसर्ट और एडिट लिंक, इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे, और ये एंटर दबा देंगे। अब यहाँ पर देखो आपको लिंक दिखेगी। एक्सेंट को हमने येलो करा किए थे ना हम लोग, देखिए आ गया। अब आप इस पर रखिए, येलो हो गया, कलर चेंज हुआ। येलो किसको रखे याद नहीं है तो थोड़ा इधर आ जाइए, साइड सेटिंग्स में आ जाइए, ग्लोबल कलर्स में आ जाइए। येलो एक्सेंट को रखे थे, राइट, इसको ओवर करने से आ गया। चलो, बाय नाउ हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड फेज पे, और सेकेंड में जो है सिर्फ आईफोन की एक ज़बरदस्त फ़ोटो लगाना है, या आईफोन का एक वीडियो देना है, ठीक है।
और वीडियो को खींचिए, यहाँ पर लाइए, यूट्यूब पर जाइए। कौन सा चल रहा मुबशिर भाई नया आईफोन? 14 Pro Max चल रहा सर। 14 Pro Max। नहीं, ये वीडियो मैं जो है URL कॉपी कर लेंगे आप सीधा, ठीक है? या URL के बजाय जो है यहाँ शेयर दबाइए और कॉपी कर लीजिए और आपके पेज पे आइए और यहाँ पर देखो ये वीडियो का ये लिंक को हटा दीजिए और आपकी लिंक को पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर उसका डेमो आ गया। यहाँ पूरे ऑप्शन है, ऑटो प्ले को ऑन करना है तो कर सकते हैं आप, कि कोई भी वेबसाइट पे आते कि ऑटो प्ले हो जाता है, खुद से प्ले दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुबशिर आप वो वेबसाइट को विजिट करे होंगे तो कौन है हमारे वाइस चीफ मिनिस्टर, उनका बयान जो है सीधा शुरू हो जा रहा ना। अच्छा, वो महमूद अली साहब। हाँ, महमूद अली साहब का। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो कर सकते हैं आप। तो उसके बाद सोर्स है यूट्यूब है, अगर आप दूसरे भी जगहों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका सोर्स सेलेक्ट करना, उसका URL दे देना। स्टार्ट टाइम को आगे पीछे कर सकते हैं, एंड टाइम को भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर भी स्टाइल में आके खेल सकते हैं, ठीक है? स्टाइल और एडवांस ऑप्शन में आके आप खेल सकते हैं यहाँ पर भी। और ये हो गया दूसरा कॉलम। फिर यहाँ से जो है मैं ब्लैक एंड वाइट शुरू करना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपकी वेबसाइट के हिसाब से चल रहे हैं हम, ठीक है? जी जी। तो थोड़ा उसमें अपना टेस्ट लगा के कि कुछ हमको सीखने को भी मिले। तो कहाँ थे हम लोग? तो पहले करेंगे ये कॉलम को, देखो ये दिख रहा, कॉलम को कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर, और यहाँ पर आकर जो है कॉलम का मैं बैकग्राउंड कलर दिख रहा कहीं, बैकग्राउंड कलर क्लासिक बैकग्राउंड कलर यहाँ का मैं करना चाह रहा हूँ ब्लैक। ब्लैक के लिए #00456 ब्लैक हो गया। और थोड़ा ज़्यादा ब्लैक हो गया तो लाइट ब्लैक करना चाह रहे हैं तो थोड़ा ऊपर ले लो आप, ग्रे कलर हो जाता। और लाइट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ और वो भी जो है फ्री इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ। देखो हर इमेज अपनी वेबसाइट पर नहीं रखना, इससे पहले भी बताया शायद मैं आप लोगों को कि हर इमेज अपनी वेबसाइट पर नहीं रखना। शुरुआत में चल जाएगा, लेकिन आपकी वेबसाइट अच्छी हो तो आप जो है कहीं कॉपीराइट का क्लेम हो गया परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए ये फ्री इमेजेस के वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ से आप जो है फ्री की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आकर आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है। और तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी दिख रही ना, तो उसको आइए कंटेंट में आइए और इमेज के साइज़ को जो है मीडियम कर दीजिए, ठीक है? आप अपने हिसाब से लगाना चाह रहे हैं तो देखो मीडियम लार्ज 768/0 है, वो बहुत बड़ी दिख रही है। तो आप कस्टम में आ जाइए, अपना साइज़ लिखिए 450/450, अप्लाई करके देखिए। नहीं, ऊपर से इमेज कट जा रही, ये बराबर है तो, लेकिन ये पूरा अपने क्या है डेस्कटॉप व्यू से ज़्यादा हो जा रही है। तो इधर से आइए लार्ज, चलो इसको ले लेंगे मीडियम लार्ज। विड्थ में मीडियम है और उसमें लार्ज है। इस पर आप कैप्शन देना चाह रहे हैं तो जो है कैप्शन आप दे सकते हैं, कस्टम कैप्शन कुछ लिखना चाह रहे हैं, न्यू आईफोन, ठीक है? हमने ब्लू कलर दिया था, यहाँ पर ब्लू कलर अच्छा नहीं दिख रहा, इसलिए आपको कलर सेटिंग जो है देख समझ के लेनी है ना? और यहाँ पर जो है मैं कुछ दूसरी चीज़ डालना चाह रहा हूँ, बटन ले लेंगे, आइकन ले लेंगे। नहीं, आइकन यूज़ नहीं करें ना अब तक, कल करे थे क्या आइकन यूज़? देखो भाई यहाँ पर ढेर सारे आइकॉन्स मिलेंगे आपको, नहीं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हर काम में जो आइकॉन्स आपको मिल रहे हैं ना, बीपी का,
देखो यहाँ पे थर्मामीटर टेम्परेचर का आ गया। तो इसको एक खुद सुकून से देखना कौन से आइकॉन से, क्योंकि आप वेबसाइट बनाएंगे अलग अलग लोगों की, वहाँ पर अलग अलग किस्म के आपको जो है आइकॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आइकॉन्स आपके जहन में रहना, और ये बस नहीं पड़े तो आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी मिलते हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो कोरोना को ले लेंगे। नहीं, लोग आप भूल गए इसको। देखो स्टैक बोले तो ऐसा हो गया, सर्कल होना है, स्क्वायर होना है, आप उसको कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट, और उसके नीचे का ऑप्शन है फ्रेम, एक फ्रेम में उसको सजा के रखे ऐसा। अलाइनमेंट सेंटर है, साइज़ बढ़ाना हो तो यहाँ पर आ जाइए, फ़ोन के बराबर साइज़ कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं, कोरोना अच्छा नहीं दिख रहा, हटाना चाह रहे हैं तो कंटेंट पे आइए, और यहाँ पर जो देखो है हमने एप्पल लोगो रख दो सर। एप्पल का लोगो मिलता हूँ, सॉरी ये नहीं मिलता, खाया हुआ एप्पल ना, ये आ गया। नहीं, इधर आइए और इधर आइए। फ्लिप कहाँ देखे थे हम लोग? नहीं, तो ऐसा फ्लिप करके रखेंगे ना, इधर खाया हुआ एप्पल लेवल के, क्या बोलते? जी जी जी। और उसके बाद दोनों इमेजों को आप सेलेक्ट करके बराबर कर लेना भाई। हाँ, उसके बाद एक कॉलम लेंगे। अब तक कौन सी चीज़ नहीं देखे? देखो कॉलम विड्थ ये नहीं देखे ना, बॉक्स है फुल विड्थ है, हम तो फुल विड्थ लिए हुए हैं तो वो चलेगा। और इसका स्टाइल नहीं देखे, ये बताना था मुझे, मैं ना जब स्टाइल में ढूंढ रहा था, जब नहीं मिला आपको जो है यहाँ पर कुछ चाहिए, मैं बताता हूँ। सूफी सुल्तान शुत्तारी साहब, इन्होंने चुनाव, जी 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 जी। ये दिख रहा ऊपर, कौन सा था ये हाँ जी, वो मेरे को भी समझ में नहीं आया। हाँ ये दिख रहा, तो ये यहाँ से आएगा। देखो ये नन है, माउंटेन्स दे दो, कुछ डालेंगे पहले यहाँ पर। ये टाइटल क्यों आया? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और प्लस में आता हूँ और इधर आता हूँ और टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ। अरे भाई, कोई मस्जिद में बैठ के पढ़ लें क्या? अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखिए एडिट सेक्शन, ये 6 कॉलम है, 6 डॉट है ना, यहाँ पर आ रहा हूँ और स्टाइल में आ रहा हूँ। ये चीज़ देखिए अच्छी है, शेप डिवाइडर में आएंगे, ऊपर आपको माउंटेन्स लगाना हो तो माउंटेन्स लग जाएंगे। कलर कौन सा लेंगे? रेड कलर के लीजिए। देखें, अब इसकी विड्थ कितनी देना चाह रहे हैं उतनी आप दे सकते हैं, हाइट कितनी देना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ले सकते हैं, फ्लिप करना चाह रहे हैं फ्लिप कर सकते हैं। और ये माउंटेन्स है, ड्रॉप्स है, ब्लैक कलर लेंगे। वो शेप डिवाइडर मेरे एलिमेंटर में नहीं है सर। है अपडेट है। नहीं, मेरा कुछ भी अपडेट नहीं है। देखो शेप जो रहता ना, आप जो सेक्शन ऐड कर रहे हैं ना, ये सेक्शन ऐड करा मैं, सेक्शन ऐड करने के बाद वो सेक्शन के स्टाइल में जाओ और आपको बॉर्डर में शेप डिवाइडर का ऑप्शन आता और उसमें आपको ये टॉप और बॉटम आता, ड्रॉप्स लगाओ, कलर ब्लैक कर दो। कैसा दिख रहा? खून बहस है ना, रेड कलर करेंगे इसको तो नहीं, खून के खतरे टपक रहे हैं सब। और भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे उसमें शेप डिवाइडर में, अलग अलग ना, क्लाउड्स, बादला हैं, जिगजैग है। सर जैसा वो वेबसाइट में था एग्जैक्ट वैसा करो शेप पर। वो वेबसाइट पे कौन सा के पैटर्न ले आऊँ जी? इमेज दिख रही सर वो?
जी इमेज दिख रही है वो जो नहीं वेबसाइट पे नहीं है। नहीं, इमेज नहीं है। अरे वो पैटर्न देने के समय बहुत बहुत टाइम लगाया था कि कौन सा देंगे, फिर से देखना पड़ता मेरे को। शेफ वो ऊपर का मेनू बार जो है वो वेबसाइट का, हाँ तो मेनू बार अलग और नीचे का दो अलग अलग है शेफ, कॉलम। कौन सा पर है हम? जब से ये जो उर्दू की वेबसाइट है, ऊपर का मेनू बार है। हाँ और कौन सा, ये नीचे का? नहीं ऊपर का नहीं, एक तो ऊपर का है, ऊपर का वो मेनू बार और ये नीचे का जो अभी डिजाइन के जैसा जो है, ये अलग अलग है। दो अलग अलग कॉलम्स है। हाँ अलग अलग मेनू बार, तो मेनू खुद ब खुद आया था। और उसके बाद का जो है मैं आपको उसका बता देता हूँ ताकि आपका टाइम यहाँ पर ख़राब ना हो। मैं कौन सा यूज़ का हूँ या आप देख लें, पायरामिड्स है मेरे ख्याल से वो। फिर भी आप थोड़ा आप देख लीजिए, जरा कुछ ऐसी चीज है जैसा ये ऐसा है कुछ मेरे है वो। ख्याल से ना, अच्छा, ये है मेरे ख्याल से। इसको कुछ मैं ऑपरेशन किया हूँ, ये है भाई हाँ, ये- फैन ओपेसिटी। इसका कलर चेंज है। हाँ फैन ओपेसिटी वहाँ पर ब्राउन कलर था, तो ब्राउन कलर की कोडिंग देख लो, ये है वो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टॉप पे लगा सकते हैं, बॉटम पे लगा सकते हैं। ठीक है, टॉप पे लगा दिए, फिर बॉटम पे भी वही सेम लगा दिए अगर, तो वेलकम नोट एक हो जाता, फैन ओपेसिटी। नहीं शेफ मैं बोल रहा था ना शेफ, वो वेबसाइट में जो फोटो है बड़ी, वो बड़ी में हो रही शेफ। आप वो करके आपका काम जहाँ तक वो वहाँ तक बताओ, तो फिर मैं कुछ बोल सकता हूँ। नहीं क्योंकि जी, वो जी। वेबसाइट में बहुत सी चीज़ें मैं जो है किया हूँ, तो वो होगा। तो अब उसके बाद जो है फ़ोटो को तो हटा देंगे, फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। कुछ नई चीज़ ना, स्पेसर जी, भाई जी। देखो बाद वक्त क्या होता, देखो इन दोनों में कुछ गैप दिख रही है आपको, नहीं है शेफ। खराब दिख रहा ना, तो यहाँ से स्पेसर को पकड़ना और यहाँ लाके रख देना, तो आप देखना आप दोनों के बीच में कुछ गैप मिलेगी आपको। अब आगे गैप वो दो थे, कौन से दो थे, ये दो थे आगे गैप। तो ये स्पेसर काम क्या करता है, आप कितनी गैप रखना चाह रहे हैं वो भी सेट कर सकते हैं। नहीं नॉर्मल उसका जो डिफ़ॉल्ट है सॉरी वही बेस्ट रहता है, उतनी गैप रख दें। उसके बाद आइए यहाँ पर आइकॉन को तो यूज़ कर लिए। अब इमेज बॉक्स, आइकॉन बॉक्स, स्टार रेटिंग, आप स्टार रेटिंग डलाना चाह रहे हैं किसी से, या आपकी जो है स्टार रेटिंग देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्टार रेटिंग दे सकते हैं। टाइटल रिव्यूज नहीं, ये तो हबीज देंगे, हम जितने सेट करें उतने हो जाएंगे। 4 को सेट करें तो 4 हो जाएंगे, और 0 to 10 तक का रखना है तो 0 to 10 हो जाएंगे। आपको 4 स्टार रेटिंग 4 बताना है तो यहाँ 4 लिख दो, 4 स्टार हो गए। फिर इनका भी कलर जो है आप जो करना चाहें वो कर सकते। 2 किस्म के फॉन्ट्स होते हैं, तो इस पे थोड़ा हाथ चलाइए आज की कामों में। और उसके बाद आइए स्टार रेटिंग का इमेज कैरोसेल देख लिए। गैलरी काउंटर ना, ये काउंटर आजकल बहुत चल रहा है वेबसाइटों पे, है नहीं कि इतने मेंबर्स हो गए, अब तक इतने लोग फारिग हो गए, तो एंडिंग नंबर जो रखना है आप, या 1500 लोग मेरे से सीख लिए तो ये 1500 तक जाएगा। ठीक है, नंबर सफिक्स जो है प्लस लगा देना है, तो इतने प्लस लोग मेरे से सीख लिए। एनिमेशन ड्यूरेशन कितने सेकंड मिली सेकंड्स का रखना है वो हिसाब से कर लिया आप, उतनी देर चलेगा। 1000 सेपरेटर, ये कॉमा होना नहीं होना, नहीं होना तो ये हटा दीजिए, नहीं होगा। और टाइटल कूल नंबर है, आप क्या करना चाहेंगे, रिव्यूज देना चाहेंगे, ठीक है, तो वो लिख के आ जाएगा। और उनकी भी स्टाइलिंग जो है आप यहाँ पर कर ले सकते। उसके बाद जो है आइए और नीचे आइए, नीचे आइए, प्रोग्रेस बार, कितने % तक का आपको प्रोग्रेस देना है। बात जगह होना पड़ता ना कि हमारे पास से जो है प्रोग्रेस बार में आप जो है यहाँ पर दे दिए, देखो वेब डिज़ाइनर इतने लोग सीखे बोल के डालना है आपको, और लर्नर्स
ठीक है। और परसेंट की साइन भी हटा सकते हैं आप। ये नहीं, आप ऐसा देने के बजाय आवर लर्नर्स बोलकर ऐसा बताना चाह रहे हैं बस, हाफ फिल फुल फिल, तो आप वैसा भी बता सकते हैं। कलरिंग स्कीम जो है आप पीछे से कर ले सकते हैं। आप कलर की स्कीम पे जाएंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद काउंटर हो गया। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल्स बोलते हो रिव्यूज, ये इंपॉर्टेंट रहता। देखो आप क्या करो, एक कॉलम की बजाय आप 4 कॉलम ले लो, और आपके जो क्लाइंट्स के रिव्यूज होते हैं, हर वेबसाइट पे क्लाइंट के रिव्यू होते हैं, तो टेस्टिमोनियल लिए इसको यहाँ कॉपी कर दिए। अब यहाँ जो भी टेस्टिमोनियल है ना, दिस कोर्स इज फैंटास्टिक, है ना, कौन बोले, इनो बोले, फोटो लगा दिए, इनका नाम क्या है, फरहान बाजरा, ये नहीं अपनी तारीफ खुद कर लिए, और कौन है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, और उन्होंने काम बोले, उसका लिंक भी है तो आप दे सकते। तो ये 4 कॉलम में अलग से रिव्यूज इंपॉर्टेंट रहते, पब्लिक वो सुन के भरोसा करती। आप कौन सी भी छोटी से छोटी वेबसाइट देख लीजिए, उस पर आपको रिव्यूज मिलेंगे जो लोग अच्छा करना चाह रहे हैं। अकॉर्डियन को देखेंगे, टॉगल, सोशल आइकॉन्स अगर आप लगाना चाह रहे हैं, सोशल आइकॉन्स को ट्राई कीजिए। मेनू एंकर, ये इंपॉर्टेंट है, कल याद दिलाना बताऊंगा। रीड मोर, हैदराबाद रिश्ते में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। और उसके बाद जो है इतने चीज़ें हैं, ये दूसरे चीज़ों को जिसको मैं आज हाथ नहीं लगाया, आप कोशिश करें हाथ लगाकर, और अपनी टेस्ट के हिसाब से होम पेज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, यानी नीचे जाते जाना, स्क्रॉल करते जाना। देखो डिजिटल मार्केटिंग में क्या रहता है कि आपकी वेबसाइट पर बंदा कितना टाइम दे रहा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। आपके गूगल में रैंक ऊपर आने के लिए आपकी वेबसाइट पर बंदा कोई विजिट करके कितनी देर खड़ा हो रहा, इसलिए आप देखना कि कौन सा भी जो है होम पेज जो होता है बहुत नीचे तक जाता है, स्क्रॉल कर करके आप थक जाते बाद में, उन्हें उतने डिटेल्स डालते हैं। तो हम हमारे जो भी लाइन से कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैं अभी देखा इब्राहिम साहब की वेबसाइट, तो उन्होंने उसमें ऑनलाइन ट्यूटोरियल का किया है, और इसी तरह हमारे इमरान भाई ने जो है एसी टेक्नीशियन का किया है। तो उसमें प्राइसिंग टेबल भी होना चाहिए ना, कि भाई क्या प्राइस में क्या सर्विस हो रही है, पब्लिक को मालूम हो। आप देखना बहुत से वेबसाइट्स में जो है ऑनलाइन जो कुरान सिखाते हैं उनका प्राइसिंग रहती है ना, इतने महीने में इतना प्राइस, मंथली 3 क्लास लेंगे तो $20, और मंथली 4 क्लास लेना है तो $30। तो इस हिसाब से जो है प्राइसिंग टेबल भी जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे लगाने की। आपकी मनपसंद जो वेबसाइट है मुझे थोड़ा गूगल में डाल दें, वो अपने ग्रुप में डाल दें, इंशाल्लाह जो है हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ और आपके सवालात को लेता हूँ।